Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Class 10th 2015-16 Session Science Group. Contents Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 1 हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.1 हमने कर ली थी। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर लिया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन की थी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और 2 एग्जांपल्स की थी। यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द इक्वेशन, ये एग्जांपल की थी। इससे हमारे पास सोल्यूशन सेट आया था -8, -1 कर्ली ब्रैकेट्स। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। नीचे जितनी भी इक्वेशंस दी गई हैं 1 से लेकर 10 तक हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। अगर हमारे पास होता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, अगर नीचे दी गई इक्वेशंस को सॉल्व करें तो हमारे पास 3 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर सिर्फ सिंपल होता सॉल्व करें तो तब हम कोई भी मेथड यूज कर सकते थे, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2 - x² = 7x। सबसे पहले इसे हमने अरेंज कर लिया। 7x हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे था, इसे हम राइट हैंड साइड पे था, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए। तो जब हम =2 के उस तरफ लेके जाते हैं तो साइन उलट जाता है, पॉजिटिव 7x -7x में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से हमने अरेंज किया -x² - 7x + 2 = 0, माइनस कॉमन ले लिया x² + 7x - 2 = 0। नेगेटिव जो है 0 के उस साइड पे जाके खत्म हो गया। हमारे पास इक्वेशन बनी x² + 7x - 2 = 0। जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन के साथ हमने कंपेयर किया इस इक्वेशन को। a = 1 मिला, b = 7, c = -2। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लगाया x = -p ± √b² - 4ac/2a। हमने a b c की वैल्यू पुट कर दी इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में। b 7 था, आ गया -7 ± √b², 7 का स्क्वायर लिया 49 - 4, a की जगह आया 1, c की जगह आया -2। अवर डिनोमिनेटर में आया 2 × 1। अब हमने न्यूमरेटर सॉल्व किया -7 ± √49 -4 - 2 प्लस 4 × 2 8, तो ये आ गया 49 + 8/2 = -7 ± 49 में 8 प्लस किया 57 आया, 57 डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज आ गया। यही हमारा आंसर है। इसे हमने कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में लिख दिया। x = -7 ± √57/2, ये हमारा आंसर है। इसे हम रीचेक भी कर सकते हैं। इस सोल्यूशन सेट को अगर हम क्वेश्चन नंबर गिवन जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसमें पुट करें, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ही हमारा सोल्यूशन सेट ठीक आया। हमने रीचेक किया, पुट x = -7 ± √57/2। इसको हमने पुट किया। इक्वेशन जो हमें गिवन थी 2 - x² = 7x। जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने पुट कर दिया -7 + √57/2। यहाँ पे हमारे पास 2 थे, प्लस भी था और माइनस भी था। अभी हम प्लस के साथ चेक करें। -7 + √57/2 का होल स्क्वायर = 7x, 7 × -7 + √57/2। 2 के नीचे 1 नहीं था क्योंकि बाकी ये जो हमारे पास 2 टर्म्स थी ये हमारे पास फ्रैक्शन में थी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में थी। तो 2 के नीचे 1 हमने खुद लगाया, तो इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में बनाया। 2 ये -7 + √57 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हमने खोलना है। a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab -7 का स्क्वायर + 57 का स्क्वायर + 2। a हमारे पास है -7, b हमारे पास है √57, तो ये हमने लिख लिया। और राइट हैंड साइड पे आ गया 7 × 7, 7 7 और 49, माइनस प्लस माइनस 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 का साइन आ गया। 7 को मल्टीप्लाई किया √57 के साथ, तो √57 के साथ क्या था 1 था, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 7 1 1 7 और √57 एज इट इज आ गया। 2 डिनोमिनेटर में एज इट इज आ गया। 2/1 माइनस 7 का स्क्वायर लिया 49 प्लस √57 का होल स्क्वायर लिया, √2 के साथ कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा 57। ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 7 2 14, √57 एज इट इज आ गया। राइट हैंड साइड पर -49 + 7 √57/2 एज इट इज आ गया।
लेफ्ट हैंड साइड पे 2/1 माइनस 49 में प्लस किया, 57 को 106 आया, माइनस 14/57 एज इट इज आ गया, 4 डिनोमिनेटर में आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज आ गई। अब हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया लेफ्ट हैंड साइड पे। 1 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को हमने डिवाइड करना है 1 के साथ, 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4। हमारे पास 4 आया, इस 4 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 106, इस 4 को इस 4 के साथ डिवाइड किया, 1 आया, 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 106 माइनस 14/57। अब ये माइनस बने अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस 106 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस का साइन लगा देना है, 14/57 राइट हैंड साइड एज इट इज आ गई। अब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, माइनस 106 प्लस 14/57। ये जो 4 था हम इधर जाके राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड ये वाली एज इट इज लिख के मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, 2 1 2 2 2 4, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने माइनस 49 प्लस 7/57 के साथ। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 8 माइनस 106 प्लस माइनस माइनस 106 में से 8 को माइनस किया, 98 बचा, बड़ी रकम का साइन लगाया, नेगेटिव आ गया, प्लस 14/57। और ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे था इसे हमने जाके लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो साइन उलट के, प्लस 98 माइनस 14/57 इज इक्वल टू 0। माइनस 98 प्लस 98 के साथ कैंसिल हो गया, 14/57 ये नेगेटिव 14/57 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 0। 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब ये जो हमने पॉजिटिव के साथ -7 प्लस √57/2 ये जो सोल्यूशन पुट किया था ये हमारा ठीक आया। अब हम देखते हैं आंसर चेक कर लेते हैं। 1.2 ये हमारे पास है 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 है -7 प्लस माइनस √57/2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसे हम सोल्यूशन सेट करते हैं। अब 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके साथ कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ लगा लेंगे, -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये a b c की वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करेंगे, b की जगह आ जाएगा 8 -8 प्लस माइनस √b का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर लिया, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 64। यहाँ आ गया 64 माइनस 4 एज इट इज, a की जगह 5 पुट किया, c की जगह 1 पुट किया, हमारे पास आ गया -8 प्लस माइनस √64 माइनस 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 20 और 2 को 5 के साथ, 2a जो था a हमारे पास क्या था 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 आ गया डिनोमिनेटर में, -8 प्लस माइनस 64 में से 20 गया 44 आ गया, डिवाइडेड बाय 10। 44 का हमने लेना है एलसीएम, 44 का एलसीएम, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 11 1 are 11। अभी हमारे पास है 2 2 और 11, 2 का मैंने स्क्वायर लिख लिया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11, -8 प्लस माइनस, अब ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 अंडर रूट, ये मैंने सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाई का साइन बीच में आ रहा है तो अंडर रूट मैंने सेपरेट कर लिया, ये 2 इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, बचा 2, ये सिंपल 2 मैंने इधर लिखा और अंडर रूट 11 लिख दिया। ये हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में 10 एज इट इज आ गया। 2 हमारे पास यहाँ कॉमन आ रहा है, -8 प्लस 2 प्लस माइनस 2, ये जो 2 है कॉमन आ रहा है, हमने 2 कॉमन ले लिया, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 बच गया, डिवाइडेड बाय 10। अब ये 2 1 are 10, 2 5 are 10, 2 1 are 2, 2 5 are 10, 1/5, तो ये हमारे पास आ गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11/5, ये हमारे पास आंसर है। ये हम चेक कर लेते हैं। 1.2 का एक्सरसाइज ये है, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11/5 सोल्यूशन सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखा, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम देखते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर रूट 3x² प्लस x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। सबसे पहले इसे हमने अरेंज करना है, ये हमने इसे अरेंज किया, अंडर रूट 3x² प्लस x, 4 अंडर रूट 3 लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, नेगेटिव हो गया, -4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, a इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आया, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -4 अंडर रूट 3। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया, -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac/2 x इज इक्वल टू abc की वैल्यू इसमें पुट की, -1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b हमारे पास था 1, 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया, -4, a हमारे पास है अंडर रूट 3, c हमारे पास है -4 अंडर रूट 3, c लिख लिया -4 अंडर रूट 3। अब हमारे पास है 2/a, 2 हमारे पास है
2 एज इट इज, ए हमारे पास है √3। अब ये लिखा -1 प्लस माइनस √, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को -4 प्लस माइनस माइनस, बल्कि माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जार 16, और अब ये √3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, एक ही दफ़ा हमने अंडर लिखा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, हमारे पास आया 9, इस 9 को जब हमने खोला तो हमारे पास आ गया 3, तो ये हमने 3 लिख लिया, 16 मल्टीप्लाई बाई 3, या √3 को √3 के साथ, ये 3 और 3 सेम है, तो जब बेसिस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, 1/2, ये अंडर की पावर है 1/2, वैल्यू जो है अंडर की वैल्यू है 1/2 प्लस 1/2, 2 और 2 का हमने लिया एलसीएम, 2 आया नीचे, 1 + 1 ऊपर ऐड किया तो हमारे पास 2 आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया, तो हम इधर से भी हमारे पास आ गया 3/2 x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 16 इंटू 3, 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 48 आ गया, डिवाइडेड बाई 2/√3, 1 + 48 किया तो 49 आ गया, -1 प्लस माइनस √49/2√3। अब ये खुल गया 49 हमारे पास क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर, जब हम 49 का अंडर रूट लेंगे तो मतलब 7 स्क्वायर, अंडर रूट ये 2 इसके साथ कैंसिल हुआ तो 7 बच गया, तो ये लिख दिया प्लस माइनस 7, डिनोमिनेटर एज इट इज 2/√3, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लिया, x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 2/√3, 7 प्लस माइनस 7 में से 1 गया 6 और 6/2/√3, अब ये 2 कैंसिल हो गया, 2 1 * 2, 2 3 * 6, तो हमारे पास आया 3/√3, ये हमारे पास 3/√3, जब ये ऊपर 3 की पावर क्या है 1, और √3 जो है ये 3 ऊपर जाके नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हमने किया तो ये -1/2, साइन उलट गया, √3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो ये जब हम नीचे था नेगेटिव, तो अब ऊपर जाके नीचे था तो डिवीजन में था, ऊपर जाके हमने मल्टीप्लाई किया तो साइन उलट गया, -1/2 चला गया, तो जब 3 बेसिस सेम हो तो हम पावर ऐड करते हैं, 3 1 - 1/2 पावर ऐड होगी, तो हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 नीचे आया, 2 को इस 1 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया, 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, -2 को 2 के साथ डिवाइड किया 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 2 में से 1 गया 1 हमारे पास बच गया 3 1/2, तो ये आ गया 3 1/2, ये 1/2 क्या है अंडर रूट होती है, तो ये √3 लिख लिया। अब हमारे पास x इज इक्वल टू -1 - 7/2√3, माइनस माइनस प्लस, 7 में 1 प्लस किए 8/2√3, तो ये 2 1 * 2, 2 4 * 8, तो हमारे पास बचा -4/√3, ये हमने लिख लिया √3 और दूसरा लिख लिया -4/√3, ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट, करली ब्रैकेट आप ब्रेसेस में लिख लिया, ये हमारा आंसर है, हम चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 का 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा √3, -4/√3 हमारा आंसर ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4x² - 14 इज इक्वल टू 3x। सबसे पहले इसे हमने अरेंज करना है, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले अरेंज किया, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, ए लिया, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -14, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर, -4ac/2a, माइनस b की जगह a b c की हमने वैल्यूज पुट कर दी इस फार्मूले में, माइनस एज इट इज, b की जगह पुट किया -3 प्लस माइनस √b का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर लेना, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 3 * 9, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया +9, यहाँ लिख लिया +9 -4, a की वैल्यू लिखी 4, c की वैल्यू लिखी -14/2, a हमारे पास 4 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, +3 प्लस माइनस √9 प्लस माइनस, ये -4 के साथ जो है -14 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, मैंने प्लस लिख लिया, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, और ये 14 लिख लिया, 16 को जब 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 224 आया, 3 प्लस माइनस √9 प्लस 224/8, इन दोनों को जब प्लस किया तो हमारे पास आया 233, 3 x इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा 3 प्लस माइनस √233/8, करली ब्रैकेट आप बेसिस में लिखा, ये हमारा आंसर है। अगर रीचेक करना हो तो हम इसी आंसर को, जो सोल्यूशन सेट आया इसमें गिवन इक्वेशन में हम पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं ये आंसर। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, √3 प्लस माइनस √233/8 करली ब्रैकेट आप ब्रेसेस के अंदर लिखा गया, ये हमारा सोल्यूशन सेट ठीक है।